तुला राशि फल मार्च 2026 जन्म राशि के आधार पर मार्च महीने का महत्वपूर्ण विश्लेषण तुला राशि वालों के लिए करेंगे। पंचम भाव में पंचग्रही योग इस माह में बन रहा है। 2 मार्च तक 5 ग्रहों का युति बनेगा। 15 मार्च के बाद 4 ग्रहों की युति होगी। अब ये पंचग्रही चतुर्ग्रही योग जो होते हैं कई बार जीवन में हमारे अचानक कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव करते हैं, जिसका विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तृत बतलाएंगे। कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में आपको इस मार्च महीने का महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर आप जरूर करें हमारे इस चैनल को। मैं ईश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के आधार पर ही अगले 1 महीने तक आपको महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। मार्च के महीने में सेहत स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखेंगे तो थोड़े से आपको अपने लिक्विड चीजों के खान पीने का इस्तेमाल करने का थोड़ा सावधानी रखना होगा। गुप्त तरीके की परेशानियों में आप उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन आपके परेशानी का कारण बन सकता है और डाइजेशन उसका एक विशेष के मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डाइजेशन जो सिस्टम है हमारा, जो पाचन तंत्र है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसीलिए इस माह में आपको एकदम तुरंत का बना बनाया जो भोजन होता है वही करनी चाहिए। यदि सुबह का शाम को खाएंगे, शाम का सुबह खाते हैं, तो ये आपके लिए विशेष नुकसानदायक इस माह में आपको साबित होगा और इससे आप बड़े परेशानी में फंसते चले जाएंगे। करियर कार्य क्षेत्र में देखेंगे या फिर आप अपने अध्ययन क्षेत्र में देखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण से आप अपनी थोड़ी सी अध्ययन कार्यों में आपकी एकाग्रता खंडित हो सकती है। बच्चों पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। लव लाइफ में भी अति महत्वाकांक्षी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार आप अपने लव पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा के अनुसार आपका पार्टनर आपको साथ ना दे पाए, तो इससे आपके संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। शुक्र ग्रह 6ठे भाव में उच्च का गोचर करेंगे, तो उच्च का जब शुक्र ग्रह गोचर करेंगे तो इस माह में आपको ध्यान रखना है कि किसी बड़ी डिमांड की पूर्ति के लिए आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्जा लेना इस माह में आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। शत्रुओं पर भरोसा करने के बजाय अपनी योजनाओं को आप थोड़ा सा सीक्रेट रखें, यानी कि आप अपनी योजनाओं को जब सीक्रेट रखेंगे तो शत्रु अपने आप आपसे दूर होता चला जाएगा। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो आपकी योजना को जान जाएगा तो वो आपके अगेंस्ट में जाके शत्रु की तरफ वो जाके मिल सकता है। कर्जा लेंगे तो परेशानी का कारण बन सकता है। अब कर्जा यदि व्यापार कारोबार के दृष्टिकोण से लेना है, व्यापार के ऊपर आप चाहते हो कर्जा मिले, व्यापार को बढ़ाना है तो आप ले सकते हैं। पर किसी भी सुख सुविधा भोग विलास के सुख साधन को जोड़ने के लिए यदि आप कर्ज लेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। आपको अपने जीवन में कारोबार व्यापार को बेहतर संचालित करने के लिए अपने बौद्धिक विकास के बारे में आपको थोड़ा सा कार्य करना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सोचना है। किसी विशेष डिग्री को, करियर को आगे बढ़ाने के लिए या जॉब को प्रमोट करने के लिए कोई डिग्री आपको चाहिए, कोई पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, तो इस माह में आप दिल खोल के कर सकते हैं। उसका आपके जीवन में शुभ संयोग बनेगा। शनिदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देश विदेश से आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे।
बृहस्पति ग्रह का पंचम भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि इस माह में फैमिली प्लानिंग में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। संतान प्राप्ति आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बनेगा, यानी कि इस माह में संतान की उत्पत्ति आपके जीवन में हो रहा है, होने वाला है, तो आप समझें कि यह भाग्योदय के लिए है। मार्च माह में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए आपका जन्म कुंडली के अनुसार आपका मार्च के महीने में जन्म हुआ है, तो सूर्य देव बलवान है। मार्च के महीने में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में सरकार का विशेष सहयोग मिलता है। पिता पुत्र का एक बहुत ही गाढ़ा मिठास वाला रिलेशन रहता है ऐसे व्यक्ति के, और ऐसा व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी में जाता है या फिर ऐसा व्यक्ति पैतृक कारोबार, यानी कि पूर्वजों का जो चल रहा कारोबार होता है, उस कारोबार को तेज गति से आगे बढ़ाता है। मार्च महीना अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि सूर्यदेव लगातार मार्च अप्रैल के अंदर मीन राशि मेष राशि में गोचर करते हैं, संचार करते हैं। तो सूर्यदेव का बलवान होना, इससे आपके जीवन में आपके कारक ग्रहों का बलाबल आपको प्राप्त होता है, और पिता पुत्र के सामंजस्य के अंदर एक बेहतर वातावरण का परिवेश का निर्माण होता है। देश विदेश तक पहुंच करके ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन के डेवलपमेंट को जोड़ने में सफल होते हैं। लगातार निरंतरता का एक भाव बनता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। कर्मठ व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ अपने संकल्प को वो परिपूर्ण करते हैं। बृहस्पति ग्रह का गोचर कालखंड भी आपके जीवन में आपके पराक्रम के विस्तार का आपको पूर्ण सहयोग कर रहा है। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार हुआ है। जीवन में एक बड़ा प्रमोशन आपको इस समय अवधि में प्राप्त हुआ है। नहीं हुआ है तो मार्च में आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह समय कालखंड आपके जीवन का एक बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की। मार्च के 21 तारीख तक बुध ग्रह वक्र गति में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। भाग्य के स्वामी होकर के पंचम भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, वाणी में सिद्धि प्राप्त होती है, और व्यक्ति अपने जीवन में अपने तमाम एक्टिविटी में बेहद कॉन्फिडेंट होकर के वो अपने संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने में सफल होता है। भाग्य में गुरु का गोचर और भाग्य के स्वामी का गोचर पंचम भाव में हो जाए तो ये एक अपने आप में सिद्धि प्रद समय होता है। हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद, इष्ट देवता का कृपा और पितरों का संपूर्ण समर्थन जब हमें प्राप्त होता है तो ऐसे समय में हमारे जीवन में अद्भुत शुभ संयोग बन जाता है। तो यह समय अपने आप में आपके लिए एक बड़े माइलस्टोन की तरह काम करने वाला समय रहेगा। मार्च 2026, मार्च के महीने में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण की विशेष उपासना करनी है। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और माता लक्ष्मी के लिए ओम श्रियै नमः। श्रियै नमः माता लक्ष्मी का मंत्र, बीज मंत्र है, और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इनका आप जप करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण की उपासना से आपके संपूर्ण अभीष्ट मनोकामना की इस माह में प्राप्ति होती है। हमारे साथ
जुड़ने के लिए, हमारे द्वारा अपने जन्म कुंडली की विश्लेषण प्राप्त करने के लिए अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।